नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली विस्फोट साजिश कैसे डिकोड होगी? लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 3 दिन हो चुके हैं, इसके बाद खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश गहरी है। हम बात करेंगे धमाके की साजिश वाली मीटिंग पॉइंट्स की, साजिश की डायरी की, कोडवर्ड्स की, साजिश वाली सफेद लाल सिल्वर कार की। बताएंगे कि धमाके वाले दिन डॉक्टर उमर सफेद कार कहां लेकर गया, धमाके से पहले क्या कुछ हुआ। तो 2 साल पहले धमाके वाली साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लाल किले पर धमाका जल्दबाजी में किया गया। टारगेट बड़ा था और टारगेट कई थे। जांच एजेंसी डॉक्टर मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। उनके लिंक डिवाइस खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में 10/11 की साजिश गहरी थी। 10 नवंबर को लाल किले के पास इस आतंकी धमाके की साजिश बड़ी थी। अगर ये कामयाब होती तो तबाही बहुत बड़ी होती। धमाका इससे भी बहुत बड़ा होता। धमाका एक साथ कई जगहों पर होता। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के कोड डिकोड होते जा रहे हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी कई खुलासे हुए, जहां डॉक्टर उमर और मुजम्मिल शकील काम करते थे। वहां साजिश वाली 3 डायरी भी मिली। सफेद और लाल के बाद अब तीसरी कार की भी तलाश है, जो आतंकी साजिश के हथियार थे। आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल पुलवामा से फरीदाबाद और सहारनपुर से लखनऊ तक जाता है। डॉक्टर उमर ने साजिश का ऐसा नेटवर्क बुना जिसमें कई डॉक्टर जुड़ते चले गए, फिर चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर शाहीन या उसका भाई परवेज अंसारी। लेकिन डॉक्टर उमर ने आतंक का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट फरीदाबाद के इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बनाया। पढ़ाई का ये मंदिर पूरी साजिश का बड़ा सेंटर बन गया। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट थी। बिल्डिंग नंबर 17 की कमरा नंबर 13 में दिल्ली यूपी के कई ठिकानों में बम धमाके करने की साजिश रची गई थी। 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का था। यही वो दूसरे आतंकी डॉक्टरों के साथ मीटिंग किया करता था। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल किस तरह से निकाल कर ले जाना है, इसकी प्लानिंग इसी कमरे नंबर 13 में हुई थी। और इसी कमरे से पुलिस ने कई तरह के डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद किए। इन सभी जगहों की जब तलाशी ली गई थी तो डायरी और कुछ नोटबुक के पन्ने भी मिले थे, कुछ नोटबुक भी मिली थी, जिनको अब बाकायदा एक एक करके उनको पढ़ा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कोडवर्ड में भी इसमें हैं। और यहीं से कई सारी चीज़ें खुलासे हुई। यहीं से ये बात भी निकल करके सामने आई कि किस तरीके से पिछले 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी। यहीं पर धौज इलाके में उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसके जो तमाम साथी थे अलग अलग, सबका रोल फिक्स था। अब तक के खुलासे में साफ हो रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस आतंकी साजिशों का लंबे अरसे तक सेंटर बना रहा। इसी कैंपस में बीते 2 सालों से आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। आतंकी प्लान का पूरा ताना बाना इसी कैंपस में बुना जा रहा था। इस बारे में कुछ नए खुलासे हुए हैं, जो कि मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक के जरिए सामने आए। एक डायरी डॉक्टर उमर के कैंपस वाले रूम नंबर 4 से, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के कैंपस वाले रूम नंबर 13 से और एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से मिली है। इन 3 डायरियों में आतंकी साजिश के कई पन्ने दर्ज हैं और ये पन्ने इशारा कर रहे हैं कि इरादा कितना खतरनाक था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की डायरी से कई कोड वर्ड्स मिले हैं। पता चला है कि 2 सालों से साजिश रची जा रही थी। डायरी में 8 से 12 नवंबर की 2 तारीखों का जिक्र है। दिल्ली में 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ, यानी इन तारीखों का मतलब स्पष्ट है। डायरी में 25 लोगों के नाम दर्ज हैं जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के हैं। ये लोग अब जांच के दायरे में हैं।
बचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे कोई गिरफ्तार न कर सके। मास्क लगाया, उसके बाद बदरपुर से होते हुए वो कर्नाट प्लेस आउटर सर्किल भी पहुंचा, जहां से संसद भवन 3 किलोमीटर दूर है। उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है, जिसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली मार्ग जाता है, पैदल टहलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास है। मस्जिद में जाता है, 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। उसके बाद फिर लाल किले की पार्किंग में जाता है, 3 घंटा वहां पर रुकता है। उसके बाद लाल किले की रेड लाइट पर आकर बम धमाके को अंजाम देता है। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक फिदाइन अटैक है। हालांकि ये भी दूसरा एंगल जो सेंट्रल एजेंसी है वो बता रही है कि चूंकि रेड हुई थी, वो हड़बड़ी में था, इस वजह से वो दिल्ली में घूम रहा था और लाल किले के पास एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। तो दोनों एंगल पर एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया है अलग अलग इलाकों का, जिसमें I-20 कार लेकर बेखौफ जो उमर मोहम्मद है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा है, वो तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। साजिश की डायरी में कई कोड वर्ड हैं जिन्हें डिकोड किया जाना है। डायरी डिकोड होने के बाद कई साजिश से पर्दा उठ सकता है, फिर चाहे सीरियल धमाके की साजिश हो या फिर शाहीन की मंदिर वाली साजिश। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस बीच बड़ी खबर, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी साजिश जुड़ने के बाद यूनिवर्सिटी को नोटिस मिल गया है। जवाब मांगा गया है कि क्यों ना मान्यता रद्द कर दी जाए। ये लगातार नाम आता रहा है इस यूनिवर्सिटी का। इस पूरे साजिश के तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। इसी के कमरे में पूरी साजिश रची गई। तमाम लोग जो इस आतंकी साजिश से जुड़े हुए हैं उस कमरा नंबर में पहुंचते रहे, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसको लेकर भी तमाम सवाल उठे कि यहीं पर कई परीक्षण, कई प्रयोग एक्सप्लोसिव से जुड़े हुए किए गए। अब नोटिस चला गया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, कहीं यही तो नहीं आतंक का अड्डा था। इसको लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं। एनएमसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को यह नोटिस भेजा है। अब यूनिवर्सिटी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। तो धमाके से पहले डॉक्टर उमर कहां गया, क्या कुछ किया, इसका रूट मैप आ गया। सुबह फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सफेद रंग की I-20 कार लेकर वो निकला, बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ और फिर 6:52 पर राजधानी में ये विस्फोटक लेकर घूमता रहा। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए उसके रूट मैप की, कैसे 10 नवंबर सुबह बदरपुर टोल से उसकी एंट्री होती है कनॉट प्लेस आउटर सर्कल में। I-20 कार आप देख सकते हैं। उसके बाद 6:52 पर धमाका। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस सफेद I-20 कार में धमाका हुआ, उसका ये बिल्कुल नया वीडियो है। वक्त देखिए 10 नवंबर को दोपहर 2:05। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही दिख रही है, लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी दिख रही है, जिसमें 4 घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मोमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कर्नाट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए हैरानी की बात है कि कर्नाट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कर्नाट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता। जी हाँ, गौर से देखिए, ये वही I-20 कार है जिसमें विस्फोटकों के साथ आतंकी उमर नबी सवार था। ये जगह संसद भवन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और जिस जगह लाल किले के बाहर धमाका हुआ वहां से करीब 4.5 किलोमीटर दूर।
यहाँ से उमर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। वहाँ का भी वीडियो सामने आया। डॉक्टर उमर, जो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर और रेडिकलाइज इंसान माना जा रहा है, जिसकी बातचीत तुर्की में एक हैंडलर के साथ हो रही थी, कहां कहां जा रहा था, ये अब पुलिस एजेंसियां और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था। लास्ट वाले दिन उमर जहां जहां भी गया, उसके कई वीडियो सबूत आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो फरीदाबाद से बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री का है। 10 नवंबर की सुबह 8:13 का ये वीडियो, जब उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर दोपहर 2:05 में कनॉट प्लेस में दिखा। इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री का वीडियो शाम 3:20 पर। फिर शाम 6:48 पर पार्किंग से निकलने का वीडियो। और आखिर में ब्लास्ट का वीडियो वक्त सोमवार शाम 6:52। आतंकी उमर उन नबी उनके साथियों के साथ एक दहशत को अंजाम देने के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। सफेद और लाल गाड़ी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जा रही थी, जिनके जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये सफेद लाल गाड़ियों को हथियार के तौर पे आईडी में तब्दील करने का था प्लान। सीरियल ब्लास्ट के जरिए पूरे भारत के अन्य हिस्सों में दहशत फैलाने की जो पूरी एक साजिश थी वो बीच में रुकी, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस थी वो इनकी मॉड्यूल को ट्रेस कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। तो साजिश के तार 3-3 कारों से जुड़ रहे हैं। सफेद लाल कार के बाद सिल्वर कलर की ब्रेजा की तलाश चल रही है। सभी के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली धमाके में कार वाली साजिश भी जुड़ती जा रही है। धमाके वाली सफेद कार का जिक्र आया, फिर फरीदाबाद के पास लावारिस लाल कार मिली। अब एक ब्रेजा कार भी सामने आई। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क कार डॉक्टर मुजम्मिल की बताई जा रही है। पहली कार 10 नवंबर को सामने आई। डॉक्टर उमर सुबह फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर दिल्ली आया। धमाके से पहले मयूर विहार, कनॉट प्लेस, सुनहरी मस्जिद घूमता रहा। शाम 3:19 पर सफेद कार को पार्किंग में ले गया। फिर शाम को 6:48 पर पार्किंग से बाहर आता दिखा और इसके ठीक 4 मिनट बाद लाल किले के पास ये कार ब्लास्ट हो गई। दूसरी कार की कहानी धमाके के 2 दिन बाद शुरू हुई। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के खुलासे में नई कार है, जो कल शाम जांच एजेंसियों के हाथ लगी। लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट में मारे गए उमर की आतंकी गतिविधियों की जांच में कल खुलासा हुआ कि उसके पास लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी है। इसका पता चलते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। कई राज्यों में तलाशी तेज हो गई। कुछ ही घंटे में फरीदाबाद पुलिस ने उस इको स्पोर्ट कार को लावारिस हालात में फरीदाबाद के खंदावली इलाके से बरामद किया। कल शाम को कार के ट्रेस होने की जानकारी मिली। तुरंत पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट में जुटी अन्य एजेंसियों को दी। कुछ ही देर में शाम को एनएसजी और एनआईए की टीम, बम स्क्वाड, सीएफएसएल टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात हो गई। DL10CK0458 नंबर की ये गाड़ी साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। कार खरीदने के लिए उमर मोहम्मद ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक घर का फर्जी पता दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस पते पर मंगलवार देर रात छापा मारा था।
नए खुलासे ने एक बार फिर इसकी तस्दीक कर दी है कि साजिश बहुत बड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या और भी कारें इस साजिश से जुड़ी हो सकती हैं? अभी सफेद लाल कार वाली साजिश की तफ्तीश चल ही रही थी, तभी तीसरी कार का पता चला। सिल्वर सिल्की ब्रेजा कार अल फतेह यूनिवर्सिटी में पार्क मिली। ये कार डॉक्टर मुजम्मिल की बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने डॉक्टर मॉड्यूल में गिरफ्तार किया। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी पुलवामा में जैश के पोस्टर की जांच के बाद हुई। इस केस में पहले एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ पर डॉक्टर अदील को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, जिसने हरियाणा के धौज गांव में 2900 किलो विस्फोटक रखा था। फरीदाबाद से सचिन गौड़, हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, सिल्वर ब्रेजा में क्या क्या पाया गया है, किस तरीके से ये आतंकी साजिश जुड़ी हुई है? देखिए, फिलहाल ये ब्रेजा कार खाली है जो पुलिस ने पकड़ ली है। कल देर रात जो कार इको स्पोर्ट्स कार रिकवर हुई थी, उसकी तलाशी अभी भी चली है, जो वो काफ़ी सोचने वाली बात है। तकरीबन 20 घंटे से एनएसजी की टीम ने उसकी तलाशी की, उसके बाद अभी एफएसएल की टीम तलाशी कर रही है। 3 कारों का अब तक पता चला है। एक कार जो विस्फोट हो चुकी है, जिसमें उमर मोहम्मद मारा गया, जो जैश का आतंकी था। दूसरी जो कार है इको स्पोर्ट्स कार, जो खुद उमर मोहम्मद ने खरीदी थी और खरीदने के लिए उसने फर्जी एड्रेस का सहारा लिया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर का एड्रेस दिया था। अब फर्जी एड्रेस पर उसने कार क्यों खरीदी थी, एजेंसी ने उसकी जांच पड़ताल शुरू की। एक और ब्रेजा कार का नाम सामने आया, तो 3 कारों का नाम सामने आया। एजेंसी का कहना है कि जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक इन्होंने दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इकट्ठा कर रखा था, ऐसे में माना जा रहा है कि दरअसल कार बॉम्ब से ये बड़ा धमाका करना चाहते थे। वो दिल्ली हो सकता था और भी देश के अलग राज्यों में इस तरह के धमाके हो सकते थे, क्योंकि अपने आप में एक नया मोडस ऑपरेंडी है। बहुत दिनों बाद इस तरह का मोडस ऑपरेंडी अख्तियार किया गया और एजेंसियों को आसानी से शक भी नहीं होता अगर कार में बम धमाका करना होता। उसकी वानगी आप देखिए कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जिसमें i20 कार, जिसमें विस्फोटक भारी मात्रा में था, उसको लेकर उमर मोहम्मद दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इंक्लूडिंग कनॉट प्लेस तक में वो पहुंचा था और किसी ने गाड़ी को रोका टोका नहीं। तो एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ कार, जाहिर सी बात है कोई चेकिंग के लिए आसानी से रोकता नहीं और इसी का फायदा उठाकर ये कार बम धमाका करने की फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।